गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग पाठ 10 मेहनत का फल इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए बेटा और बहुत अच्छी सी राइटिंग में मुझे करके दिखाइए, ठीक है बेटा। चलिए कॉपी निकालिए, हम लोग काम शुरू करेंगे। तो चलिए बेटा हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। देखिए यह ना निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो क्या क्वेश्चन है पहला वाला, महेश प्रतिदिन कहाँ जाकर बैठता था। प्रतिदिन यानी रोज़ रोज़ महेश कहाँ पे जाकर बैठ जाता था। जब उसके पास कोई काम नहीं रहता था तो वो रोज़ कहाँ जाकर बैठ जाता था यानी बैठता था। चलिए अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए कॉपी निकालिए। सबसे पहले तो हम डेट डालेंगे बेटा। तो डेट 9/11/2020। CW पाठ 10 मेहनत का फल, ठीक है। अब लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। प्रश्न 1 हमारा है, महेश प्रतिदिन कहाँ जाकर बैठता था। महेश प्रतिदिन कहाँ जाकर बैठता था, ठीक है। उत्तर 1 होगा हमारा, महेश प्रतिदिन नदी के किनारे जाकर बैठता था। महेश प्रतिदिन नदी के किनारे जाकर बैठता था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, परी ने महेश को बाघ के बारे में क्या बताया। परी ने महेश को बाघ के बारे में क्या बताया, ठीक है। अब इसका आंसर लिखेंगे। उत्तर 2, परी ने बताया इस बाग में कहीं खजाना छिपा है, तुम खोद कर ढूंढ सको। तो खजाना तुम्हारा। ये बात परी ने महेश से
कही थी। ठीक है, बस इतना ही आंसर। प्रश्न थर्ड है हमारा, परी ने महेश को क्या रोपने के लिए दिया। ठीक है, उत्तर थर्ड क्या है, परी ने महेश को टहनियाँ रोपने के लिए दिया। ठीक है, ये हमारे 3 क्वेश्चन और 3 आंसर हो गए। ठीक है ना बेटा। अब हम लोगों ने देखिए हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए थे बेटा, कि महेश प्रतिदिन कहाँ जाकर बैठता था। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना चैप्टर कि महेश प्रतिदिन कहाँ जाता था। महेश प्रतिदिन नदी के किनारे जाकर बैठता था। जो उसके बाग में एक नदी थी वो वहीं पे जाकर हमेशा रोज़ शाम को सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहता था। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा बेटा, परी ने महेश को बाग के बारे में क्या बताया। अब जब परी आई थी तो उसने महेश को क्या बताया था कि यह बाग क्या है, कैसा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमने लिखा बेटा, ये होगा हमारा, परी ने बताया इस बाग में कहीं खजाना छिपा है। ठीक है, तुम खोद कर ढूंढ सको तो खजाना तुम्हारा। यानी इसमें इस बाग में खजाना गड़ा है, अगर तुम उसे ढूंढ के निकाल सकते हो तो वो खजाना तुम्हारा हो जाएगा, और नहीं तो वो हमेशा ऐसे ही ज़मीन में दबा रहेगा। अब थर्ड हमारा क्या क्वेश्चन था बेटा, परी ने महेश को क्या रोपने के लिए दिया। परी ने क्या दिया था, हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें क्या दिया था परी ने कुछ टहनियाँ दी थी ना, तो वही हमने आंसर लिखा है कि परी ने महेश को टहनियाँ रोपने के लिए दी। ठीक है, चलिए अब इसके आगे करते हैं। अब यहाँ पे हमारे लिखेंगे प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, महेश के बागों के अंगूर। महेश के बाग के अंगूरों की चर्चा दूर दूर तक क्यों फैल गई। क्यों फैली थी बेटा, क्योंकि बाग के अंगूर बहुत ही ज़्यादा मीठे जैसे शहद। ठीक है, अब है महेश के बाग के अंगूर। महेश के बाग के अंगूर शहद के समान मीठे थे। शहद के समान मीठे थे, इसलिए उसके बाग के अंगूरों की चर्चा दूर दूर तक
फैल गई। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे बेटा। प्रश्न 5, अंत में महेश को क्या बात समझ में आई? अंत में महेश को क्या बात समझ में आई? अंत में महेश को यह बात समझ में आई। अंत में महेश को यह बात समझ में आई कि मेहनत का फल मीठा होता है। ठीक है, यह हमारे 5 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। अब बेटा मैं आपको होमवर्क बता रही हूँ। होमवर्क में आपको इसको सिर्फ लर्न करना है 5 क्वेश्चंस को, और रिटर्न नहीं करना। रिटर्न तो आप लोग क्लास में कर ही ले रहे हो, इसको होमवर्क में लर्न करना है। ठीक है, चलिए बेटा अब हम लोग देखते हैं हम लोग ने 4th क्वेश्चन आंसर क्या किया है। 4th क्वेश्चन है, महेश के बाग के अंगूरों की चर्चा दूर दूर तक क्यों फैल गई? तो क्यों फैल गई थी बेटा? उसके बाग के अंगूर क्यों फैले थे? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मीठे थे, और इंसान के और लोगों के बाग के अंगूर इतने मीठे नहीं थे जितने कि महेश के बाग के अंगूर थे। तो क्या आंसर इसका? महेश के बाग के अंगूर शहद के समान मीठे थे। इतने मीठे थे जैसे कि शहद होता है। तो उसके बाग के अंगूर शहद के समान मीठे थे, इसलिए उसके बाग के अंगूरों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अब 5th क्वेश्चन हमारा क्या था? अंत में महेश को क्या बात समझ में आई? अब इतना जो चैप्टर हमने पढ़ा है, इससे हमें ये तो समझ आएगा कि पहले महेश कैसा था और बाद में महेश कैसा हो गया। तो क्या बात महेश को समझ में आई थी? उसको ये समझ में आया था कि मेहनत करने से उसका जो परिणाम होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। ठीक है, तो हमने आंसर लिखा ना बेटा कि अंत में महेश को यह बात समझ में आई कि मेहनत का फल मीठा होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ आंसर पूरे कंप्लीट हो गए हैं। और इसमें मैं आपको होमवर्क बताऊंगी बेटा। होमवर्क की जो क्वेश्चन आंसर मैंने 5 करवा दिए हैं आज, इसको आपको लर्न करना है। ठीक है, अभ्यास कर याद करना है। यही है क्वेश्चन जो अभ्यास कर हैं, इसी को आपको होमवर्क में याद करना है। ठीक है, थैंक यू बेटा।